हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास क्रांति यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में टेम्परेचर का विभिन्न जो स्केल होता है इस वीडियो में आज चर्चा करेंगे। आप जैसे डिग्री फ़ारेनहाइट जानते होंगे और डिग्री सेल्सियस जानते होंगे, लेकिन इस वीडियो में 5 प्रकार के स्केलों का चर्चा करेंगे। कौन कौन? डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, र्यूमर, रैंकिन और केल्विन। तो आप देखिए कि कौन कौन सा स्केल है। तो देखिएगा कि जो स्केल होता है, हम लोग टेम्परेचर का उसका वैल्यू भी अलग अलग होता है। जैसे फ्रीजिंग पॉइंट अलग होगा, वेपर पॉइंट अलग होगा, जिसे बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है वो अलग होगा। यानी सभी स्केलों में जो हमारा पॉइंट होता है, फ्रीजिंग पॉइंट यानी हिमांक बिंदु और भाप बिंदु यानी क्वथनांक बिंदु, दोनों अलग अलग होता है। तो आप एक बार इस लिस्ट को देखिएगा और याद कीजिएगा, क्योंकि ये 5 प्रकार के जो स्केल हैं ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है और कोई भी क्वेश्चन इन्हीं 5 स्केलों में से पूछा जा सकता है। आप कोई भी एग्जाम दीजिए, ठीक है। तो पहला है सेल्सियस, जिसके संकेत में देखिए, पहला पैमाना का नाम, इधर पैमाना लिखा गया है और इधर संकेत लिखा गया है कि कौन से स्केल को किस संकेत से सूचित करेंगे। और इधर फ्रीजिंग पॉइंट है और इधर बॉइलिंग पॉइंट है और ये दोनों के बीच में क्या डिफरेंस कितना होता है ये है। तो आप देखिएगा ये सेल्सियस है। ये सेल्सियस का संकेत जो होता है डिग्री सेल्सियस होता है। ये डिग्री है और ये सी है, डिग्री सेल्सियस। अब इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, हिमांक बिंदु, ये 0 डिग्री सेल्सियस होता है। डिग्री सेल्सियस में कितना होता है फ्रीजिंग पॉइंट? 0 डिग्री सेल्सियस। और आपका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, भाप यानी हिमांक बिंदु कितना होता है? तो ये 100 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी 100 डिग्री सेल्सियस ये बॉइलिंग पॉइंट होता है और ये हिमांक बिंदु आपका 0 डिग्री सेल्सियस होता है। अब दोनों के बीच में अंतर 0 डिग्री और 100 डिग्री के बीच का अंतर कितना है? 100 है। तो ये नहीं, दोनों के बीच का अंतर 100। अब देखिए फ़ारेनहाइट, इसे डिग्री फ़ारेनहाइट से सूचित करते हैं। और आपका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है यानी हिमांक बिंदु जो होता है ये आपका 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। डिग्री फ़ारेनहाइट में 32 होता है हिमांक बिंदु और आपका बॉइलिंग पॉइंट यानी वेपर पॉइंट यानी भाप बिंदु आपका 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और बीच का अंतर 32 और 212 के बीच का अंतर कितना है? 180 होता है। आप ध्यान दीजिएगा। तीसरा है र्यूमर एक विज्ञानी का नाम है, ठीक है। इसे 0 डिग्री र्यूमर से सूचित किया जाता है, डिग्री आर से सूचित किया जाता है। इसका जो हिमांक बिंदु है, फ्रीजिंग पॉइंट है, इसमें आपका 0 डिग्री रैंकिन होता है, 0 डिग्री र्यूमर होता है। ये 0 डिग्री, देखिए डिग्री सेल्सियस और आपका र्यूमर दोनों समान होता है। और भाप बिंदु यानी बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 80 डिग्री र्यूमर होता है और दोनों के बीच का अंतर 80 होता है। तो आप ध्यान दीजिए। अगला है स्केल रैंकिन। ये आपका 0 डिग्री डिग्री रैंकिन यानी आर स्मॉल ए से सूचित किया जाता है, ठीक है। और इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, रैंकिन में पूछा जाए फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है तो 492 रैंकिन होता है। और आपका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है रैंकिन में? तो ये 672 रैंकिन होता है। दोनों के बीच का अंतर देखिए 212 होता है। इसे जरूर याद कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत, ठीक है। और केल्विन, तो केल्विन में आप जानते हैं उसका संकेत के होता है और आपका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है केल्विन में ये 273.15 केल्विन होता है। और बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 373.15। दोनों के बीच का अंतर 273.15 और 373.15 का अंतर 100 होता है। आप एक बार और ध्यान से देखें। डिग्री सेल्सियस में आपका हिमांक बिंदु पूछा जाए, फ्रीजिंग पॉइंट पूछा जाए तो 0 डिग्री सेल्सियस और बॉइलिंग पॉइंट पूछा जाए तो जो 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। दोनों के बीच का अंतर 100 होता है। अब आपसे पूछा जाए फ़ारेनहाइट में, तो फ़ारेनहाइट में फ्रीजिंग पॉइंट 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और आपका बॉइलिंग पॉइंट कितना? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। दोनों के बीच का अंतर 180 होता है। अब अगला है र्यूमर में पूछा जाए फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है तो 0 डिग्री र्यूमर होता है और आपका बॉइलिंग पॉइंट 80 डिग्री र्यूमर होता है। दोनों के बीच का अंतर 80 होता है। अगर चौथा पूछा जाए रैंकिन, तो रैंकिन में आपका फ्रीजिंग पॉइंट 492 डिग्री रैंकिन होता है और आपका बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक बिंदु आपका 672
डिग्री रैंकिन होता है, दोनों के बीच का अंतर आपका 212 होता है। और केल्विन में 273 फ्रीजिंग पॉइंट होता है, 273.15 फ्रीजिंग पॉइंट, और बॉइलिंग पॉइंट 373.15 होता है, और दोनों के बीच का अंतर 100 होता है। तो आप इसे देखिएगा और एक बार थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि इन सब से फार्मूला निकल के क्या होता है। ठीक है, अब देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नोट कीजिएगा और याद कीजिएगा। ठीक है, कोई भी सवाल आपके इतना ही 5 स्केल से पूछा जाता है। ठीक है, आप इसे देखिएगा कि एक बार जो फार्मूला यहाँ से निकल के आता है कि 0 डिग्री सेल्सियस को, यानी डिग्री सेल्सियस को हम फ़ारेनहाइट में कैसे चेंज करेंगे, और फ़ारेनहाइट को हम रैंकिन में कैसे चेंज करेंगे, और रैंकिन को र्यूमर में कैसे चेंज करेंगे। आप देखिएगा तो देखिए एक फार्मूला होता है, आप वो फार्मूला याद कीजिए। एक फार्मूला याद करेंगे सारा निकल जाएगा। पैमाना माइनस पैमाने का हिमांक बिंदु बटा क्वथनांक पैमाने का हिमांक बिंदु पर पैमाने का क्वथनांक बिंदु मतलब भाप बिंदु। ठीक है, क्वथनांक बिंदु इसका मतलब भाप बिंदु। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट माइनस हिमांक बिंदु, पैमाने का हिमांक बिंदु। अब आप ध्यान दीजिएगा, ये आपका एक कांस्टेंट होता है, एक अचर होता है। ठीक है, अब देखिएगा पैमाने, यानी मान लीजिए हम डिग्री सेल्सियस पैमाना ले लें, तो डिग्री सेल्सियस को सी से सूचित करते हैं। तो हिमांक बिंदु कितना, डिग्री सेल्सियस में हिमांक बिंदु, अभी लिस्ट देख लीजिए पीछे स्किप करके, ये आपका 0 होता है, 0 डिग्री सेल्सियस फ्रीजिंग पॉइंट होता है, यानी हिमांक बिंदु। ठीक है, बट पैमाने यानी क्वथनांक बिंदु कितना होता है डिग्री सेल्सियस में, 100 होता है। ठीक है, और ये पैमाने का हिमांक बिंदु डिग्री सेल्सियस में फ्रीजिंग पॉइंट 0 होता है, 0 होता है। तो आप देखिए, तो ये कितना निकल के आएगा, C/100, यानी यह एक कांस्टेंट निकल के आएगा। ठीक है, ठीक इसी प्रकार अभी आप देखिएगा कि ये तो हो गया, यही पैमाना यानी यही फार्मूला आपका हर एक मतलब स्केल के लिए लगेगा। ठीक है, तो मान लीजिए, देखिए एक फार्मूला लिख दिया। अब देखिए इतना बड़ा पूरा बोर्ड में लिखना पॉसिबल नहीं है, तो एक बार देखिए, C माइनस हिमांक बिंदु यानी डिग्री सेल्सियस के हिमांक बिंदु 0 बटा डिग्री सेल्सियस में बॉइलिंग पॉइंट कितना 100 माइनस फ्रीजिंग पॉइंट डिग्री सेल्सियस में 0 बराबर फ़ारेनहाइट में आते हैं। फ़ारेनहाइट का संकेत F, यानी पैमाना F माइनस फ्रीजिंग पॉइंट फ़ारेनहाइट में कितना 32 डिग्री फ़ारेनहाइट बटा आपका बॉइलिंग पॉइंट कितना फ़ारेनहाइट में 212 माइनस, और फ्रीजिंग पॉइंट कितना फ़ारेनहाइट में 32। आप ध्यान दीजिएगा। उसके बाद हम लेते हैं र्यूमर में फ्रीजिंग पॉइंट कितना, र्यूमर में 0, र्यूमर में बॉइलिंग पॉइंट 80, फिर आपका फ्रीजिंग पॉइंट र्यूमर में 0 बराबर रैंकिन कितना, रैंकिन में फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है 492, रैंकिन में बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 672 माइनस 492। अब देखो एक और फॉर्मूला यहाँ पे अट नहीं रहा, तो केल्विन भी बात करते हैं। के माइनस 273.15 ये भी लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं के माइनस 273.15 बटा 373 यानी बॉइलिंग पॉइंट 373.15 माइनस 273.15। ठीक है, अब देखो इसे सजाते हैं, तो ये घटाओगे तो C में कुछ भी घटाओ तो फिर C/100 बराबर F माइनस 32 यानी 32 बटा घटाओगे तो 180 और बराबर R बटा यानी 80 बराबर रैंकिन में घटाओगे तो R माइनस 492 बटा घटाओगे तो 212 और ये आपका घटाओगे
तो ये K-277.15 बटा 373 घटाओगे तो 100 हो जाएगा। ये आपका बहुत 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 इम्पोर्टेंट फार्मूला है और आप इस फार्मूला को शॉर्ट में कर सकते हैं। देखिए जनरली आपका रैंकिन और र्यूमर जनरली पूछा नहीं जाएगा, लेकिन केल्विन, फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस अत्यंत जरूरी है। ये देखिए अगर हम इसी को लिखते हैं C/100 माइनस आपका F-32/180 माइनस इसे 277 ही मान के चलिए, 277 ही मान के चलिए, ठीक है। K-277/100 आप जब कटाओगे तो ये कटाओगे तो 20 से कटाओगे 5 और ये कटाओगे तो 9 और ये कटाओगे तो 5, यानी आपका फार्मूला बनता है C/5 माइनस F/32/9 और ये आपका बराबर K-277 बटा यहाँ पे 5। अब सुनो, आप सोचोगे कि ये 273.15 था, आप 273 कहाँ से ला दिए? तो हमने इसी को मान लिया है, लगभग अप्रॉक्स वैल्यू मान लिया है, ठीक है, कि घटाने में दिक्कत नहीं। ये आपका ये तीनों यानी डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन बहुत जरूरी है। हर एक जगह इन्हीं तीनों की चर्चा सबसे ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा, ठीक है। और ये आपका र्यूमर और रैंकिन ये बहुत कम चर्चा होते हैं और सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है कि अब देखिए इसी फार्मूला की मदद से हम डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में और फ़ारेनहाइट को केल्विन में चेंज करते हैं और केल्विन को डिग्री सेल्सियस में या फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में चेंज कर लेते हैं। एक सवाल चेंज करके बताते हैं थोड़ा कि आखिर कैसे चेंज करेंगे। आप ध्यान दीजिएगा, इस फार्मूला को अभी रहने देते हैं। एक बार इसे देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, यानी कभी कहा जाए कि 25 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करें, फ़ारेनहाइट में चेंज करें, ठीक है। अब देखो फ़ारेनहाइट में पूछा जा रहा है, डिग्री सेल्सियस दिया है, फ़ारेनहाइट में पूछा जा रहा है, यानी बीच में केल्विन की चर्चा नहीं हो रही है, तब बीच में केल्विन को हटा देंगे, यानी हम लिखेंगे सिर्फ सॉल्व। यहाँ पे देखिएगा, सॉल्व यहाँ पे C/5 इक्वल टू F-32/9 और ये आपका C बट्टे, अब देखो C का मान कितना 25 दिया है ना, तो 25/5 यहाँ से F-32/9 यानी 5 से ये 5 कटेगा और ये गुना होगा। अब देखो कितना हो गया, 5 माइनस F-32/9 ये गुना होगा तो 45 हो जाएगा और बराबर F-32 और आप इधर लाओगे तो F बराबर 45 प्लस 32 इक्वल कितना होता है, ये आपका 37 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। ये आपका वैल्यू ये निकल के आया। तो आप डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज कर सकते हैं और फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में चेंज कर सकते हैं, और ज़रूरत पड़े तो आप ये डिग्री सेल्सियस को केल्विन में भी बदलिए, क्योंकि देखिए सिंपल सी बात है, कुछ हार्ड नहीं है, ठीक है। और ये आप इसमें क्या होगे कि केल्विन को डिग्री सेल्सियस में चेंज कर सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही, और वीडियो को अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।